मूवी की शुरुआत में हम लोग अपनी हीरोइन नोआ को देखते हैं जो पैकिंग कर रही थी। उसकी माँ अपने नए हस्बैंड के घर में शिफ्ट हो रही थी। फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से जाते हैं और वहाँ पहुंचकर नोआ की माँ अपने नए हस्बैंड से मिलती है और वो आदमी एक बिलियनर था और उसका घर भी बहुत आलीशान था। वो नोआ और उसकी मॉम की बहुत अच्छे से वेलकम करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे अपना ही समझो। लेकिन नोआ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये सब उसके मॉम के नए हस्बैंड का था और वो अपने मॉम के हस्बैंड को सीधे मुंह से बात भी नहीं कर रही थी। और फिर उसको एक रूम दिया जाता है जो कि काफी बड़ा था और खूबसूरत भी। लेकिन नोआ को ये सब पसंद नहीं आता। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कॉल में बात कर रही थी और वो उसे कुछ बताती है और वो कहती है कि मैं अपने सौतेले बाप के दिए हुए एक भी कपड़े को नहीं पहनने वाली। और वो बात करते हुए बाहर जाती है जहाँ वो हमारे हीरो निक को देखती है और उसे देखकर अचानक से डर जाती है। निक उसके सौतेले बाप का बेटा था और निक का कुत्ता नोआ को देखकर भौंकने लगता है तो निक अपने डॉग को शांत करवाता है। जैसे ही वो लोग करीब आते हैं तभी उनके मॉम और डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग सब डिनर रात में बाहर करेंगे। रात में वो सब डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर मजबूरन नोआ को निक के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है और दोनों को ही वहाँ पे मन नहीं लग रहा था और दोनों ही वहाँ से जाना चाहते थे। निक के डैड निक से बोलते हैं कि तुम अपने साथ नोआ को भी ले जाओ और उसे घर में छोड़ देना। फिर निक नोआ को अपने साथ कार में लेके जाता है और रास्ते में दोनों की बहस होने लगती है जिससे निक बीच रास्ते में ही नोआ को अपने कार से उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में नोआ को लिफ्ट मिल जाती है और नोआ उस लिफ्ट देने वाले को बोलती है मेरा भाई मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ गया है। तो वो लड़का नोआ से उसके भाई का नाम पूछता है तो नोआ उस लड़के को बोलती है कि मेरे भाई का नाम निक है और वो लड़का निक को पहले से ही जानता था और उसे पता था कि निक कहाँ गया है। तो वो नोआ को निक के पास ले जाता है। निक एक बार में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था और नोआ ये सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर वो निक के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मुझे उस रास्ते में अकेले छोड़कर तुम यहाँ पर अय्याशी कर रहे हो। तो निक बोलता है मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी। तो नोआ बोलती है कि ये बात मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगी। तो निक बोलता है कि अगर तुमने ये बात डैड को बताई तो अच्छा नहीं होगा। फिर नोआ को वहाँ पर एक लड़का कोक ला कर देता है जिसमें ड्रग्स मिला होता है लेकिन नोआ को पता नहीं था, वो उसे पी लेती है। निक उस लड़के को जाकर मारता है और नोआ से बोलता है कि इसमें ड्रग्स मिला हुआ है, तुमने ये क्यों पिया। फिर नोआ को चक्कर आने लगता है और निक उसे अपने साथ घर में लेके आता है और अपनी बाहों में उठाकर उसे रूम में ले जाता है। अब दूसरे दिन नोआ निक से पूछती है कि कल रात में हमारे बीच क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो निक उसे परेशान करने के लिए बोलता है हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। तो नोआ परेशान होकर उसे पूछने लगती है लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता। फिर रात में निक कार रेसिंग करने के लिए जाता है लेकिन उसकी नजर नोआ के ऊपर से हट ही नहीं रही थी और फिर वो रेसिंग के टाइम भी नोआ को देख रहा था और फिर वो रेस करता है और जीत जाता है। रेस जीतने के बाद वो सब पार्टी करते हैं और वहाँ पर नोआ को उसका एक्स बॉयफ्रेंड फोटो भेजता है जिसमें वो एक नए लड़की के साथ किस कर रहा था। ये देखकर नोआ को बहुत जलन होती है। वो भी एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो लेना चाहती थी जिसे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखा सके। लेकिन वहाँ पर निक आ जाता है और उसका फोन देखकर समझ जाता है कि नोआ क्या करना चाहती है। तो वो खुद नोआ के साथ किस करते हुए एक फोटो लेता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भेज देता है। इसके बाद नोआ निक के कार में जाकर बैठती है और वहाँ पर निक का ओपोनेंट नोआ को बोलता है कि मेरी रेस निक के साथ है। तो नोआ उसे अपने साथ रेस खेलने के लिए चैलेंज कर देती है और ये देखकर निक परेशान हो जाता है लेकिन नोआ ये रेस जीत जाती है। लेकिन फिर भी निक को अपनी कार और पैसे ओपोनेंट्स को देने पड़ते हैं क्योंकि निक के बदले में नोहा ने रेसिंग की थी तो ये उनके रूल के खिलाफ था। तो इस बात पर नोहा उस लड़के से लड़ने लगती है लेकिन निक उसे अपना कार और पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो बदमाश लड़का नोहा को गाली दे देता है जिससे निक उसे मारने लगता है और वहाँ पर लड़ाई होने लगती है जिसे देखकर नोहा डर जाती है और फिर निक उसे कार में बैठाकर वापस घर लेकर आ जाता है। सुबह होते ही नोहा की मॉम नोहा से बोलती है कि आज रात में बहुत बड़ी पार्टी है और निक भी बहुत दिनों से घर नहीं आया है तो उम्मीद है कि आज रात वो पार्टी में जरूर आएगा। लेकिन पार्टी खत्म हो जाती है और फिर भी वहाँ पर निक नहीं आता। देर रात में निक नोआ के पास आता है और वो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी वो दोनों किस करने लगते हैं। दूसरे दिन नोआ अपनी कार को धो रही थी और वहाँ पर निक आ जाता है और नोआ उसे दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगाने लगती है और निक ये देखकर हंसने लगता है। और उसी वक्त नोआ की मॉम नोआ के एक्स बॉयफ्रेंड को विला में ले आती है और अब नोआ को उसका एक्स बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन नोआ मुंह फेर लेती है जिससे
वो उसके गाल में किस करता है। यहाँ निक अपने स्विमिंग पूल में नहा रहा था और नोआ उसके पास आती है तो निक उसे पुल में खींच लेता है और वो दोनों वहाँ पर किस करने लगते हैं और ये चीज नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड देख लेता है और फिर नोआ की मॉम निक को आवाज देती है और वो पुल से निकलकर चला जाता है। फिर नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड नोआ के पास आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम मेरे साथ चलो, लेकिन नोआ को अब वो पसंद नहीं था। वो उसे मना कर देती है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है, लेकिन वो नहीं मानता। यहाँ पर निक रास्ते में जा रहा होता है और उसे वही आदमी दिखता है जिसने नोआ को गाली दिया था और वो निक का ही कार लेकर उसे छेड़बाजी करता है, जिससे निक की उससे लड़ाई हो जाती है। और रात में निक जख्मी हालत में नोआ के रूम में आता है और वो नोआ के शरीर में चोट के निशान देखता है तो वो उसे छूने लगता है, लेकिन तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वो उठकर सीधा निक को एक पंच मार देती है, जिससे निक गिर जाता है और उसके नाक से खून गिरने लगता है। लेकिन फिर नोआ निक को देखकर सॉरी बोलती है क्योंकि उसे लगा था कि कोई और उसे टच कर रहा है और फिर दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अब सुबह में नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और नोआ को एक लेटर मिलता है। फिर नोआ निक और उसके फ्रेंड घूमने जाते हैं, जहाँ पर निक और नोआ कार में ही किस करने लगते हैं, जिसे निक का एक दोस्त देख लेता है और वो बोलता है कि वो तो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वहाँ पर निक फाइट करने जाता है, लेकिन नोआ उसे फाइट करने से मना करती है, लेकिन निक नहीं मानता तो नोआ वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ निक का एक दोस्त नोआ को किस करने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर निक आ जाता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और वो उस लड़के को मारने लगता है और नोआ को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम किसी के करीब नहीं जाना। तो नोआ फाइट को लेकर गुस्सा थी। वो गुस्से में निक को बोलती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों काफी दिनों तक साथ नहीं मिले थे। फिर एक दिन निक के डैड निक से बोलते हैं कि नोआ के डैड जेल से बाहर आ गए हैं और वो उसकी मॉम और नोआ को बहुत मारते हैं। नोआ के शरीर में जो चोट के निशान है वो सब नोआ के डैड ने ही दिए थे, इसलिए निक के डैड निक को बोलते हैं कि वो नोआ का ध्यान रखे और अब निक हर जगह नोआ के साथ रहता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए थे तो निक एक रात नोआ को अपने रूम में बुला लेता है और रोमांस करता है। निक के डैड उसे ये करते हुए देख लेते हैं और वो निक की छोटी बहन की हेल्थ के बारे में उसे बताने आए थे। दूसरे दिन नोआ निक के साथ उसकी बहन को देखने जाते हैं और रास्ते में लौटते समय निक नोआ को बोलता है कि हमारी फैमिली हमें ज्यादा दिन तक साथ रहने नहीं देगी, हो सकता है कि आज की रात हमारे लिए आखिरी रात होगी। तो वो दोनों एक समंदर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर किस करते हैं। निक नोआ को यहाँ से भाग चलने को बोलता है, लेकिन नोआ नहीं मानती। फिर दोनों कार से घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में निक कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पे रुकता है और वहाँ पर पीछे से कुछ गुंडे नोआ को किडनैप कर लेते हैं। निक घर में आकर ये बात सबको बताता है और फिर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस सीसीटीवी दिखाती है, जिससे निक समझ जाता है कि नोआ को उसके डैड ने ही किडनैप करवाया है। और फिर वो लोग नोआ की मॉम को कॉल करते हैं और बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। नोआ को छुड़ाने के लिए नोआ का सौतेला बाप पैसे देने के लिए रेडी था और वो उनके बताए हुए एड्रेस में पैसे लेकर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके साथ पुलिस भी होती है। पुलिस निक के साथ उसके कार में होती है और ये सब नोआ का डैड कैमरे में देख रहा था। नोआ की मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो आदमी ये सब पैसे के लिए नहीं बल्कि हमें मारने के लिए कर रहा है। तभी निक को याद आता है कि उसके कार में एक ट्रैकर लगा हुआ है और उसकी मदद से वो नोआ के पास जा सकते हैं। पुलिस ट्रैकर से ट्रैक करती है और जैसे ही नोआ के डैड को पता चलता है कि उन्हें ट्रैक कर लिया गया है तो वो वहाँ से नोआ को लेकर भागने लगते हैं और यही हमें पता चलता है कि नोआ को ड्राइविंग उसके डैड ने ही सिखाया था। रास्ते में नोआ निक को देखकर कार रोक देती है, लेकिन उसका डैड उसके सर पे गन रखकर उसे गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। निक भी गाड़ी को लेकर उनके सामने आता है और नोआ लेडी पुलिस को देखकर नीचे झुक जाती है, जिससे वो पुलिस फायर करती है और गोली सीधा उसके डैड के सर पर लगती है। कार से निकलकर नोआ निक के पास आती है और निक उसके साथ होता है। फिर रात में निक उसके रूम में चुपके से चला जाता है। नोआ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों फिर अंधाधुंध रोमांस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।